गया तेरा। Having said that, जी कैसी लगी आपको कर्ज जान की पहली? फैंटास्टिक। मैंने जब इसके प्रोमोज देखे तो मुझे लगा ओके मे बी इट्स अ सीरियस काइंड ऑफ इशू बेस्ड ड्रामा, बट व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग इट जस्ट द ओपनिंग सीन अलोन, जो वो क्या घर का नाम होता है बरकत विला, जैसे कैमरा पैन करके बरकत विला पे जाता है और जो म्यूजिक चल रही होती है एंड आई एम वाचिंग इट एंड आई एम सेइंग ओके दिस इज लाइक almost swathed in mystery. There's some kind of mystery around this house. और फिर जब एक एक करके किरदार खुलना शुरू होते हैं तो आपको होता है कि कोई भी किरदार स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं है जो दिख रहा है. मतलब ठीक है, जो नशवा कह रही हूँ, नशवा बहजाद का जो कैरेक्टर है प्लेड बाय यमुना, यतीम है, वालिद साहब मर चुके हैं, कोई प्यार नहीं उसको वालिद साहब से. There is no lost love for the father. बाप का नाम काट के माँ का लिखती है. He's not just because she's raised her and माँ ने बहुत किया है. Also I feel that यार कोई there is a strain in their relationship. फिर आप माँ की तरफ आते हैं, ठीक है जी, माँ का अपनी माँ के साथ strained relationship समझ आता है. माँ ने बोला कि अच्छा मियाँ मर गया है, विडो हो गई हो, वहीं रहो जहाँ चादर मिल रही है, इज्जत से जिंदगी गुजारो, घर नहीं आने देती. और यहाँ पे माँ के साथ क्या हो रहा है? जो बड़ी बी अम्मा जो हैं, जो दादी हैं, वो तो मिसेस पीरनी टाइप उनकी सिचुएशन है. शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग फॉर दिस वुमन, फॉर बिस्मा. वाई? इनको तो थोड़ा सा होना चाहिए. क्यों है ऐसा? दादी का क्या रोल है पूरी जिंदगी? मतलब है कि हर कैरेक्टर के इर्द गिर्द मुझे एक मिस्ट्री नजर आई. एंड देन व्हेन मिस्टर बख्तियार कम्स इन, एंड मिस्टर बख्तियार इज ठीक है, नजर आ रहा है कि बहुत पावरफुल आदमी है, ही इज अ मैन इन पावर, in the house, outside the house, rich, affluent, all of that. But hey, he also looks like he's almost a molester. Is he? I don't know. So there is an air of history around all these characters, which I was immediately hooked onto. And I have to say that the performances, there is something very fresh about Yumna as Nashwa. I know. You're going to say what? I don't know. Either Yumna is in love, and I mean this in the fondest possible way, but there is a glow to the girl, which is like, what is happening? And you and your theory me and my behind theory. this glow. It is not limited to her performances in dramas. It is extended to her fashion campaigns or brand campaigns. I mean, I see this kind of, this like... Yeah, mashallah, she's grown as a star. She has. As a star, not as an actor. मैंने तो कुछ नहीं कहा, but there's a glow to her. तो ये अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है. There is a certain kind of a new confidence in her, a self-assurity. There is something in her stride. लेकिन आमना वो माशाल्लाह सक्सेस से भी तो आता है. हाँ, आता है. दोनों तरफ जा सकता है ना. It could be that you become pompous and unlikable, but here she's becoming like... Knowing Yumna, how she is, mashallah. No, but we don't really know her. We don't really know anybody. But the thing is that she's come out fantastic. नहीं, मैं इस बात से, क्योंकि जितना मैं एटलीस्ट मेरा ज़ाती तौर पे युमना के साथ इंटरेक्शन हुआ है, और मैं युमना को आई थिंक पहली बार इंटरव्यू किया था प्यार के सदके जब चल रहा था, तब से लेके अब तक, और हमने ऑलमोस्ट हमने सारे युमना के प्रोजेक्ट्स देखे हैं, सब चीज़ें देखी हैं. तो जिस तरह से शी हैज़ ग्रोन एज एन एक्टर, उस तरह से शी इज प्रोग्रेस्ड एज अ स्टार, एंड उसी तरह से जो युमना की पर्सनैलिटी में इनहेरेंटली एक अच्छाई और एक पॉजिटिविटी है, वो भी बढ़ रही है. शी एमिट्स इट. हाँ, तो वो एक बड़ा अच्छा एक जो एमलगमेशन है ना सारी चीज़ों की, वो होके तो सारी पॉजिटिव चीज़ें ही युमना की ऊपर जा रही है माशाल्लाह. मतलब मैंने देखा ना कि जब वो कैरेक्टर एंटर होता है तो ओके, शी इज वेरी सिंपल बट शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, द मेकअप इज राइट, द स्टाइलिंग इज राइट, बट शी इज अ सिंपल गर्ल. ग्लासेस लगी मेकअप मैं इतना आपको पता है मेरे से नहीं होता. मुझे कि युमना की जब व्हेन युमना वॉक्स इनटू द फ्रेम ऑफ एनी ड्रामा नाउ, युमना ब्रिंग्स विद हर अ सर्टेन एयर ऑफ कॉन्फिडेंस. वो अब युमना का एज अ परफॉर्मर मुझे लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है दैट शी इज नो एंड शी नोज शी इज नो, क्या होगा मेरी इंग्लिश, एंड विच शी नोज, एंड ऑल्सो जो युमना की के व्यूअर्स हैं उनको भी पता है. जैसे मैं उस दिन आई थिंक किसी और के बारे में भी ये बात कर रहा था कि विद सर्टेन एक्टर्स यू आर कॉन्फिडेंट कि यार कि इस ट्रैक में एटलीस्ट आपको मसले नहीं मिलेंगे.
एटलीस्ट ये जो किरदार होगा या जिस तरह से इस एक्टर ने अपना किरदार परफॉर्म किया हुआ होगा, उससे आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यार इस एक्टर ने कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर करके अब हमारा कॉन्फिडेंस अपने अंदर इतना डेवलप कर लिया है कि यार के यू नो शील हैंडल इट। मुझे यमुना से वो वाइब आती है व्हेन आई सी हर ऑन स्क्रीन नाउ। मैं ये नहीं देख रहा होता कि अच्छा अब यमुना विल स्लिप या यमुना का ये होगा, मुझे पता है यार कि शी विल नहीं स्लिप तो सवाल ही नहीं पैदा होता। शी विल रिमेन इन कंट्रोल, शी विल डिलीवर हर लाइंस ब्यूटीफुली, एंड दैट मेरे लिए ये है कि अच्छा इस बार यमुना ने नया क्या किया है, इस बार यमुना वैल्यू एडिशन क्या करेगी, यमुना के किरदार में क्या नई चीज होगी। तो मैं वो ये नहीं मैं देख रहा होता कि अच्छा यमुना की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, दैट इज for granted now. नहीं, so वो वही बात है ना, that's why I'm saying I see a freshness in her and there's a glow. वो है like this kind of a character I could say कि यार gentleman में भी एक competent journalist थी और वो बड़ा glamour थी gentleman ने आपने वो glamour था, वो red lip थी, वो designer wear था, वो red nails थे, वो सारा वो उन्होंने she looked great. अब then if you look at her इनकार, उसमें भी यही था ना, एक किस्म की एक college going लड़की है and she's training. इनकार तो बहुत फर्क था यमुना का। Yeah, but एक college going लड़की है, उसके ऊपर जो मसले मसाइल आते हैं, but here there is a freshness to her that is coming with your absolutely right success and confidence and एक ठहराव. It was a fantastic performance. कहीं मैंने Instagram पे देखा किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि वो मायराइन हम कहाँ के सच्चे थे यमुना हियर, उसमें कोई सिमिलैरिटी है। लुक की उन्होंने कही थी, ग्लासेस लगी हुई दोनों को। आई थिंक वो कॉलेज भी शायद वही था जिधर शूट हुआ है सीन, पता नहीं, कुछ भी मैंने कोई वो देखा था मेरे सामने। Yeah, but both characters couldn't be as different as more different. I think एक चश्मा पहन लेने से तो नहीं सिमिलर हो जाता। नहीं, बिल्कुल भी फर्क नहीं था। मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी फर्क नहीं था, मतलब बिल्कुल भी सिमिलर नहीं था। ये कैरेक्टर बड़ा बिटर हो सकता था, ये कैरेक्टर बड़ा स्नार्की हो सकता था, लेकिन नहीं था। सबसे मुझे जो अच्छी बात लगी ना इस डायनामिक की पूरे की, कि यार ये पिसी हुई नहीं है, भतीजी है, ठीक है, बाप मर गया है, यतीम तो नहीं, यतीम तो होते जब हो गई ना, बाप ऑर्फन तो होता है ना जब मदर एंड फादर बोथ। नहीं, जब बाप मरता है तब यतीम कहलाते हैं। अच्छा, यतीम तो है मेरे तो ख्याल में जब दोनों पेरेंट्स फौत हो जाते हैं। एनीवे, बट ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई जैसे ताया आया है तो बड़े प्यार से मिला है, मेरी बेटी, यू मेड मी प्राउड, और बेटे को कहा कि इससे सीखो। जो ताई भी है वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत उसका ऑब्नॉक्शियस एटीट्यूड है, ताई भी खुश हुई है। जो कजन है, जो लड़की टू देयर एडवांटेज, हाँ, ताई टू हर एडवांटेज खुश हो रही है। ताई इतनी सिंपल नहीं है। ताई को उसके फर्स्ट आने से क्या खुशी मिलनी थी? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके फर्स्ट आने से, बट वो खुश थी। जो फीमेल कजन है उसके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी, बीनेश के साथ बहुत अच्छी, बीनेश के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जो सेटिंग उसने कराई हुई है। हाँ, जो मेल कजन है उसके साथ है कोई, जो अमार है उसके साथ, हाँ अमार है, ब्रैट दिखाया हुआ है, अगेन यू नो ड्रग्स पे है, हर चीज है, लेकिन जब उसे कहती है कि क्या कर रहे हो यार, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, साथ सिगरेट फूक रहे हो, तो कहता तुम भी एक लगा लो, इजी हो जाओगी, यू नो। तो बुरी रिलेशनशिप है दोनों की, इट्स नॉट अ गुड रिलेशनशिप, बट कितनी बुरी है, अगेन मिस्ट्री है। मुझे आई एम इंट्रिग्ड कि यू नो इनके बीच में क्या है, कितनी दूर तक जाएंगे। तो बहुत से सवाल उठे यार, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत और सबसे इंटरेस्टिंग जो आपने बात की, जो दीपक परवानी का किरदार, वो अगले एपिसोड का मैंने प्रोमो देखा, 2000 रुपए जो जिस तरह से वो किया, और यू नो इट वाज नहीं, वो जिस तरह उसके माथे पे हाथ लगाता है कि तुम्हें बुखार है, बुखार वाला, वो भी ठीक हो भाई साहब, मैं ठीक हूं, यू नो। ये दीपक परवानी वेरी गुड एक्टर, हमने उनकी यूं ही देखते हुए बड़ी तारीफ की थी। तो टची फीली हो रहा है ना, हाँ, बख्तियार साहब, वो है, वो तो देयर समथिंग वियर्ड इन दैट डायनामिक। एंड द मदर, द बी अम्मा, जो बी अम्मा इनका नाम था ना, आज इनकी सब तारीफ कर रहे हैं बहुत कि ये तो बहुत पहुंची हुई है, इनके तो दम दरूद में बड़ा असर है, फूक के लोगों को दे रही हैं। Oh, she has no lost love for this daughter-in-law. हाँ, मुंह बनाया उन्होंने, मुंह ने बनाया जब वो पकौड़े बना रही होती है, फिर जब वो आता है daughter-in-law and also the granddaughter. The granddaughter. No love for both of them. It's almost like she blames them for the death of her son. अच्छा, अब ट्विस्ट इन द टेल एक मजीद भी आएगा। वो एंड में जो प्रॉपर्टी वाली बात अब जो आसिम आ रहे हैं, आसिम कौन है? फैसल रहमान। But how is he? Probably the third brother. 3 भाई हैं ना, बेजाद मर चुके हैं, आसिम जा चुके हैं, और बख्तियार के कंट्रोल में है सब कुछ। आसिम वापस आएंगे, ये आसिम की प्रॉपर्टी कंबाइन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बेच किसको रहे हैं? बैरिस्टर बुरहान को, हाँ बैरिस्टर बुरहान को, उस पर भी आते हैं। तो मतलब है कि ये बड़ा अच्छा वेल नेट सब कुछ हो रहा है, दिस इज हाउ इट विल कनेक्ट। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो बिस्मा है, वालदा, शी प्रॉब्ली हैड अफेयर और समथिंग विद आसिम। विद आसिम? या
बेटी आसिम की तो नहीं है? मुझे तो बख्तियार की बेटी भी लगी एक टाइम पे। आई डोंट नो, मैं कहा यार कुछ आई डोंट नो, है बेहजाद की शायद नहीं है, कुछ तो है तो आपको इमीडिएटली देखिए बात ये है कि पहले एक किस्त में इतनी सारी आपको चीजें कर लिया, कर लिया, इतना सब हो जाना, तो वो आपको जैसे फरार में एक किस्त में हमने कहा इतना सब कुछ हुआ कि आप एकदम इंट्रीग हो गए, इसी तरह कर्जे जान में एक किस्त में इतना कुछ हुआ कि यू लाइक ओके इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आपकी बात सही है कि टीजर्स देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद सोशल ड्रामा शायद आगे चल के हो भी जाए, यू डोंट नो, बट फॉर नाउ एटलीस्ट पहली किस्त के बाद आपने जितने ट्रैक्स इंट्रोड्यूस कराए हैं वो सब मजे के लग रहे हैं। Also, I have to say that Nameer Khan, जिनको हमने इससे पहले देखा मैं and he was playing Aiza's brother, और वहाँ हमारा ख्याल था जरा OTT over the top performance थी, यहाँ पे मुझे लगा he gave a good performance. I feel that he was much better than मैं, and although character यहाँ भी जरा सा bratty type vibes वाली है, but I felt that it was delivered well. He was certainly a lot more restrained, yeah, as compared to what we saw of him in May. Yeah. और मैं अभी आगे देखना चाहूंगा मजीद उनको कि कैसा परफॉर्म करते हैं। It's also a lot similar the character as it was in May. वहाँ भी assault की कोशिश, ये वो ड्रग्स हाँ. यहाँ भी यही है, लेकिन अब आगे जाके क्या आगे चल के देखते हैं। मैं मगर बट अगर आप मुझे ये बोलें कि मैं के मुकाबले में हाँ उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी। Sakina Samo, of course, fantastic. Presence on screen, fantastic again. Tazeen Hussain, fantastic. They're all good performers. तज़ीन हुसैन साहबा का किरदार देख के एक जगह तो मुझे वो याद आई, इक़्तिदार वाली जो भाभी आंटी है, इक़्तिदार में भी एक वो है ना छोटी वाली बहू जो है, वो किचन बड़ी वाली जो है किचन में हर वक्त वो करती रहती हैं, तो थोड़ा सा मुझे हुआ किचन में वो हर वक्त खाने बनाए, वो थोड़ा सा ट्रोप तो वो है, थोड़ा सा एक डाल देते हैं हमारे हर ड्रामे में कहीं ना कहीं। किसी ने तो खाना बनाना ना किसी ने तो मतलब इतने अमीर है, इतना सब कुछ है, लेकिन मुलाजमा इनके पास फिर भी नहीं है, तो उन्होंने इसी को मुलाजमा बना के रखा। जी। तो ये या तो ये स्क्रिप्ट का हिस्सा हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है स्क्रिप्ट का हिस्सा तो फिर ये चीज मुझे थोड़ा सा अनॉय करना शुरू। और स्क्रिप्ट लिखी है राबिया रज़ाक ने। हाँ, तो हर ड्रामे में ना ये होता है कि एक कोई बहू होती है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसने सारे खाने बनाने होते हैं, जिसने पकौड़े तलने होते हैं, नींबू पानी बनाना होता है, चाय सारी बनानी होती है, चाय सारी उसी ने बनानी होती है। अमीर चाहे जितने मर्जी, हरासमेंट भी उसके साथ हो रही होती है, जितने मर्जी अमीर हो जाए। ये जरा सा ट्रोप है, तो ये मेरे ख्याल में इसको थोड़ा कट बैक करें। अच्छा जी, अब आप आ जाए हीरो की तरफ। बैरिस्टर बुरहान बाहर से पढ़ के वापस आया है, कोई केस आज तक हारा नहीं है, अपनी मर्सिडीज से उतरता है, अमीर बेतहाशा है, प्रॉपर्टी वाला आके कहता है कि आपको ये दिया डिजाइनर होम्स ये वो, तो कहता है मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे घर चाहिए। सुहेल, मैं अपने लिए मकान नहीं ढूंढ रहा, मुझे घर की तलाश है। वालिद साहब के लिए। मुझे अच्छा लगा। वालिद कौन है? We don't know. No, it's not Asim. I don't think so. No, I think he's going to buy that house. ये वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो इनके ट्रैक्स ओवरलैप करेंगे ना। मगर मुझे बैरिस्टर बुरहान की एंट्री अच्छी लगी, जो वो मिस्टर बारी के साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं, या जिस तरह वो जिमिंग कर रहा होता है, वाइब अच्छी आई। they've set the tone right. मैंने ये बात पहले की है कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ उसामा एंड आई थिंक इज अ गुड एक्टर। मुझे सिर्फ ये लगता है कि मैंने उस दिन जो बात करा था, उसामा रियली नीड्स टू चेंज हिज लुक। अभी की है ना, मूंछ वगैरह रखी हुई है। मूंछ तो सारे ड्रामों में उसामा है, बाल हाँ कहीं पे थोड़े से साइडों से कटे हुए और साइडों से नहीं है, बट आई थिंक ही नीड्स टू लाइक थोड़ा सा ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है कि लुक पे काम करे, कि हर किरदार के लिए लुक कर दे, बिकॉज एक्टिंग वाइज नो कंप्लेंट्स। I think he, from whatever I've gathered from the, अल्फाज ही नहीं निकले, अब की नींद नहीं पूरी हुई यार। From what I've gathered from the first episode, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि यार उसामा किरदार में फिट नहीं बैठा, किरदार में वो फिट बैठ गया है। और अगर आप देखें, हम सुन मेरे दिल में तो बहुत एक मुख्तलिफ नोयत का किरदार है, गैर में बिल्कुल मुख्तलिफ है। No, but वो मैं कह रही हूँ कि I'm happy to see him in a character that seems to be in control. हाँ, क्योंकि सुन मेरे दिल में तो मुझे लगता है उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, तो ऐसा किरदार जो बिल्कुल ही destined to lose। दो बातें हैं कि एक एक्टर जो किरदार प्ले कर रहा है, वो किरदार कितना इफेक्टिवली प्ले कर रहा है, और जो किरदार है उसके अपने मसले वो अलग है। वो तो है ना, सुन मेरे दिल में तो नजर आ रहा है कि लिखा हुआ किरदार इतना मसले परफॉर्मेंस में अगेन आप ये नहीं कह सकते कि परफॉर्मेंस में उसकी, लेकिन आपको इन्फेक्ट तो होता है ना, परफॉर्मेंस को क्लाउड तो करता है। लेकिन मेरे लिए ये है कि ऐसा नहीं है मैं कहूँ कि यार उसामा को एक्टिंग नहीं आती। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा सा लुक पे अपनी गैर में तो मैंने ये भी कहा था कि ये बड़ा क्यूट और प्रोग्रेसिव किरदार है, जो बाप को भी कह रहा है कि माँ को हाथ लगाया तो मैं आपको जान से मार दूंगा, और बीवी के साथ भी थोड़ा बहुत कर रहा है।
ये कैरेक्टर मुझे एक्चुअली स्मार्टर लगा, जिस And I- तरीके से, हाँ, वो क्लाली ग्लासेस और ये वो. I'm also happy कि a young actor like Osama has got कितने, he's on air 3 Wednesday, dramas. Thursday, हाँ Friday, Saturday and Sunday. हाँ एग्जैक्टली. तो वो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है. इनकरेज करने वाले 3 ड्रामे आपके मेन स्ट्रीम 2 चैनलों पे. यार मैंने तो आपको कहा कि मैं तो इंग्लैंड लंदन रिटर्न 3 चैनलों पे, तीनों बड़े चैनलों पे उसके ड्रामे आ रहे हैं. ड्रामे आ रहे हैं. बैरिस्टर एक मोहम्मद अली जिन्ना थे और एक बैरिस्टर बुरहान थे. मगर अगेन बैरिस्टर बुरहान का मुझे लगता है कि कोई छोटा सा ट्वीक स्टाइल में कर देते हैं आप, बिल्कुल थोड़ा सा दे देते यार. फ्रेंची रख लेते, टू टोन शूज दे देते या दाढ़ी रख कोई लेते. थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट, मुझे खुशी होती है अगर थोड़ा ट्विस्ट आ जाता. बात ये है कि कर्जे जान एक इंटरेस्टिंग Absolutely. नोट पे शुरू हुआ है. बिल्कुल. लेकिन मैं इन सब ड्रामे वालों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चाहे वो फरार हो, चाहे वो कर्जे जान हो, चाहे ऐश के जुनून हो, जो ड्रामा हमें शुरू में पसंद आया है उस ड्रामे ने हमें बाद में रुलाया जी. और केस इन पॉइंट या जो ड्रामा हम शुरू में देख के हमने कहा हम नहीं देखेंगे, वो बेहतर हो बाद में हमने कहा यार ठीक है इतना बुरा नहीं था. हाँ. तो ये एक बड़ी मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है. कभी तुम सबसे बड़ी एग्जांपल है, आमना ने कहा था मैं तो देखूं ही ना शायद अगले हफ्ते. आई जस्ट इमेजिन. हाँ हम ही पागल हैं यार, मुझे लगता है. तो ये बड़ा एक अजीब हमारे साथ होता है ऐसे कि जिन ड्रामों की हम शुरू में बहुत तारीफ करते हैं आगे चल के वो हमें डिसअपॉइंट करते हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट है इन सारे ड्रामे बनाने वालों से, नए ड्रामे शुरू हुए, हम बड़ा इन ड्रामों को एंजॉय करने हैं, मजे के ड्रामे हैं, अच्छा कंटेंट है, मुख्तलिफ कंटेंट है. यूजुअली जो साकिब खान ने डायरेक्ट किया कर्जे जान को, स्क्रीन थोड़ी सी डिफरेंट है. वो हमेशा अपनी स्क्रीन के साथ जो विजुअल्स उनके होते हैं उनको मैं देख के एंजॉय करता हूँ. अगेन जैसे हसीब के विजुअल्स की हम बात करते हैं तो साकिब की भी ना एक स्क्रीन मुख्तलिफ है. जैसे मैं वो देख रहा था जब इन्होंने लगाया ना, किसी ने क्लिप लगाया हुआ था इंस्टाग्राम पे यमुना का और माहिरा का. आई थिंक आई कुड बी मिस्टेकन बट आई थिंक वाज द सेम कॉरिडोर आल्सो. तो फारूक रिंद का जो स्टाइल है वो बहुत ब्राइट है, उनकी बहुत ज्यादा ब्राइट. पर्सनली मुझे वो पसंद है कि लाइट थोड़ी ज्यादा हो, बट साकिब का भी बड़ा खूबसूरत एस्थेटिक है. यहाँ पे I'd also like to mention Naina, who is I think doing her first mainstream drama with दोस्त होती हैं जो सना, सब दोस्तों में आपने याद है ना नैना ब्लैक जो अभी मैंने इंटरव्यू भी किया. काबली पुलाव. तो शी इज वेरी गुड. हाउ इज दिस मोर मेनस्ट्रीम देन दैट वन? आई मीन वो ग्रीन का पहला बिग प्रोजेक्ट था. दिस इज हम टीवी. ठीक है, मैं एज अ फ्रेंड मुझे नहीं पता कि आगे नहीं, एज अ फ्रेंड मुझे अच्छा लगा. यूजुअली फ्रेंड्स जो होती हैं ना वो बड़ी कोई एडिटिव्स होती हैं, उनकी कोई परफॉर्मेंस वगैरह ऐसे डायलॉग डिलीवरी. जैसे दूसरी दोस्त थी जिन्होंने कहा कि हमें तो डर था कि ये फर्स्ट आएगी, तो उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो फर्स्ट आ सकती है बिकॉज शी बेयरली सेड एनीथिंग, तो शी डिडंट सीम वेरी डायनामिक. मगर जो सना, आई थिंक इस कैरेक्टर का नाम है, शी वाज लाइक गिविंग द राइट थिंग्स. उसने पहले वो कहती है कि तायाबू जरा से पोजेसिव है मेरे बारे में, कहती है व्हाट रबिश, पोजेसिव नहीं, कंजर्वेटिव है. तो शी वाज अ स्मार्ट कैरेक्टर. सो आई लाइक दैट. मुझे अच्छा लगता है कि जो साइड कैरेक्टर्स हों वो स्मार्ट हों, वो कुछ वैल्यू ऐड करें स्क्रीन में और सीन में. तो गुड टू सी नैना. दूसरा हम हर बार बात करते हैं कि एक्टर कॉलेज गोइंग लग रहे हैं. मुझे यमुना लग रही थी कॉलेज. बिल्कुल लग रही थी. ऐसा नहीं मुझे लगा, महसूस हुआ कि एलएलबी करके निकली है ना, तो एफए तो नहीं पास करके निकली ना. तो she fits in that character really well. Now she wants to join like a law. And Daya Abu's not going to, बड़े अबू's not going to let her. कि हमारी लड़कियां पढ़ लिया बस, बहुत हो गया. बड़े अब्बू या सगे अब्बू या छोटे अब्बू क्या है वो, क्या होगा. Interesting. Also good soundtrack by Kurutlan Baloch. उन्होंने गाया है. अच्छा क्यों भी बहुत अच्छा गाना है. गुड है. So all ticking all the right boxes. नाम थोड़े ऐसे जब नाम होते ना कर्जे जान, तो एक परसेप्शन भी बन जाती कि कर्जे जान पता नहीं क्या, बहुत ही कोई भारी है नाम. भारी नाम है. ऐश के जुनून. कहानी बड़ी मॉडर्न ट्रीटमेंट वो सब कुछ होता है, नाम ऐसे रख देते कर्जे जान, ऐश के जुनून. नामों को भी थोड़ा वो कर लें. थोड़ा सिंपल. फरार. फरार सिंपल, थोड़ा सा मॉडर्न करें नामों को. सिंपलीफाई आई विश के होते बिकॉज़ ये दोनों टंग ट्विस्टर्स हैं. जान का कर्ज. मैं उसको इश्क कहूंगी और इसको कर्ज कहूंगी. अब आप सोचें, इसका नाम खाली कर्ज होता, उसका नाम सिर्फ इश्क होता. कितना आसान, हमारे लिए कितनी आसानी होती. एकदम परसेप्शन. हमें टाइटल देने में कितनी आसानी होती. नहीं, मैं एकदम परसेप्शन ड्रामे का चेंज हो गया. ऐ इश्क जान, कर्जे जान, ऐ इश्क जुनून, कर्जे जान. बट मजा आया.